नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हर रोज की तरह आज भी लेकर आ चुकी हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स वंडर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला ट्रिक। फ्रिज का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते ही हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए, जब हम लोग सब्जी बनाते हैं या तो फिर कुछ खाना बनाते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऐसे ही हम लोग बाहर रख देंगे तो वो तो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा खाना बन गया है उसको हम लोग फ्रीज में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए और हम लोग इसको खा सके। और घर में अगर बच्चे या तो फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो उन लोगों के लिए तो दूध भी फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम होता क्या है, कभी कभी ना बहुत टाइम तक लोड शेडिंग हो जाता है और ये प्रॉब्लम तो गर्मियों के टाइम बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो देखिए, 2-4 घंटे के लिए अगर लोड शेडिंग होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत घंटों तक अगर लोड शेडिंग रहे तब तो ये जो खाना है ये एकदम से खराब हो जाएगा और फिर इसको फेंकना पड़ेगा। तो आप ना उस टाइम ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, एक बड़ा वाला बर्तन में थोड़ा पानी ले लीजिए और फिर सब्जी हो या तो फिर दूध हो, उस बर्तन को इस पानी में रख दीजिए और ऊपर का जो ढक्कन है ना उसको थोड़ा हटा दीजिए। और इस दूध या तो फिर सब्जी का जो बर्तन है उसको ऐसी चीजों से ढकना है ताकि इसमें हवा जा सके। तो ऐसा करके आप रखेंगे ना तो ये देखेंगे बहुत टाइम तक अच्छा रहेगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। हर एक लेडीज को दिन भर कितना काम काज करना पड़ता है। घर को साफ सुथरा रखना, बर्तन को साफ करना, कपड़े धोना, दिन भर हम लोग इतना काम काज में बिजी रहते हैं कि खुद की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे नाखून एकदम से पीले हो जाते हैं, नाखून में गंदगी जमा हो जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाखून को भी हम लोगों को साफ करना चाहिए। तो घर पर ही हम लोग कैसे नाखून को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं, चलिए वही ट्रिक देख लेते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी पैसा खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो चीज़ है उसी से काम हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इधर ले लिया है नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर आपके घर में कोई सूखा हुआ नींबू है ना, उससे भी काम चल जाएगा। ले लीजिए एक नींबू का टुकड़ा और अच्छी तरीके से नाखून के ऊपर रब कर दीजिए। दोस्तों, ये काम करने से और भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लेडीज ऐसे भी हैं जिन लोगों के नाखून बढ़ते ही नहीं हैं, अगर बढ़ भी जाते हैं 2-4 दिन में टूट जाते हैं क्योंकि नाखून एकदम से पतला होते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, नाखून में नींबू को लगा लेने के बाद थोड़ा इस तरीके से हाथों से ही रब कर दीजिए और फिर पानी से हाथ को साफ कर लीजिए। तो हम लोग हर रोज काम काज खत्म करने के बाद अगर ये काम कर लेंगे तो हमारे नाखून भी नहीं टूटेगा और हमारे नाखून एकदम से साफ सुथरा रहेगा। तो इधर आप देख ही सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। जब हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं या तो फिर पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप तो करते ही हैं। लिपस्टिक, काजल या तो फिर आईलाइनर, आई शेडो, ये तो हम लोग लगाते ही हैं। और फिर घर लौटने के बाद ये जो मेकअप हम लोगों ने किया था इसको तो रिमूव भी करना पड़ता है और मेकअप रिमूव करने के लिए रिमूवर भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेकअप रिमूव करने के टाइम देखा जाता है कि मेकअप रिमूवर खत्म हो चुका है। तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए ना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे सभी के घरों में ये जो फैब्रिक बैग है ये तो होता ही है। तो इस फैब्रिक बैग को थोड़ा फोल्ड कर लीजिए और इस तरीके से कैंची की मदद से एक राउंड शेप में काट लीजिए। तो ये काम करने से आप देखेंगे एक ही साथ बहुत सारा टुकड़ा निकल के आ जाएगा। तो ये ट्रिक को आप लोग इमरजेंसी के टाइम में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं मेकअप रिमूवर खरीदना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बैग से बहुत सारा टुकड़ा निकल के आ जाएगा। अभी ले लीजिए एक क्रीम का खाली डब्बा और इसमें रख दीजिए इस टुकड़े को और जब जरूरत होगा तो एक टुकड़े को निकाल लीजिए। और इधर मैंने ले लिए हैं कोकोनट ऑयल।
तो इस टुकड़े पर कोकोनट ऑयल बस थोड़ा सा ही लगा लीजिए और फिर देखिए कितनी आसानी से मेकअप रिमूव हो रहा है। तो अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है या तो फिर आप नहीं खरीदना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं और बड़ी आसानी से मेकअप रिमूव भी हो जाता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। मसाले पीसने के लिए ग्राइंडर का यूज तो हम सभी लोग करते ही है और मसाले पीस लेने के बाद ये जो ग्राइंडर जार है इसको हम लोग अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, फिर सुखा के रख देते हैं। लेकिन जब अगले टाइम हम लोग मसाले पीसने के लिए ये जार को निकालेंगे, इसकी जो ढक्कन है इसको हटाने के साथ ही आप देखेंगे इससे ना एक बैड स्मेल आने लगती है और फिर इसी जार में मसाला करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको क्लीन करते हैं तो फिर जाके मसाले करते हैं। तो देखिए इतना झंझट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ले लीजिए एक तावा और इस तावे को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। तो आप लोगों को अलग से ना गैस खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रोटी करने के बाद तावा तो गर्म होता ही है, तो उस गर्म तावे पर ये जो जार है इसको उल्टा करके रख दीजिए। बस 2-4 मिनट ही ऐसे रख दीजिए और फिर इसको उठा के आप मसाले पीस सकते हैं। इससे ना बिल्कुल भी कोई बैड स्मेल नहीं आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान तो जरूर रखना है, क्योंकि ये जो गर्म तावे पर हम लोगों ने रखा है ना, इसके कारण जार भी गर्म हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पकड़ना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। रोटी तो हम लोगों को हर रोज बनाना ही पड़ता है, लेकिन फैमिली में अगर मेंबर्स ज्यादा है तो रोटी भी ज्यादा ही बनते हैं। और रोटी बेलने के टाइम हम लोग रोटी की ये जो लोइयां है इसके ऊपर सूखा आटा तो पहले डालते हैं और फिर रोटी को बेल लेते हैं। लेकिन रोटी बेलने के टाइम अगर जरूरत होता है तो हम लोगों को दूसरे काम भी करना पड़ता है। तो देखिए हाथ में इतना सारा सूखा आटा लगा है और हम लोग इसी हाथों से जो भी कुछ चीज पकड़ेंगे ना तो उस चीज पर ही आटा लग जाएगा और फिर से वही चीजों को हम लोगों को क्लीन करना पड़ेगा। कभी कभी तो मोबाइल में कॉल आ जाते हैं और हम लोग इस आटे के हाथ से ही मोबाइल को पकड़ लेते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तो देखिए ले लीजिए एक छन्नी और इस छन्नी में थोड़ा सूखा आटा डाल दीजिए और हम लोगों को जितना भी रोटी बेलना पड़े तो देखिए छन्नी के मदद से ऐसे ही हम लोग सूखा आटा डाल सकते हैं और फिर अच्छी तरीके से आप रोटी को बेल लीजिए। हाथ में बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगेगा और इसी हाथों से आप मोबाइल भी पकड़ सकते हैं या तो फिर आप जो भी कुछ पकड़ेंगे वो सारी चीज एकदम से क्लीन रहेगा, क्योंकि हाथ में अगर आटा नहीं होगा तो सारी चीज तो क्लीन ही रहेगा, है ना। तो इधर मैंने इस ट्रिक को फॉलो करके एक रोटी बेल के आप लोगों को दिखाया, तो आप देख ही सकते हैं मेरे हाथों में बिल्कुल भी आटा नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना।